सीरीज में कुछ क्वेश्चंस आप आज लगाएंगे। इसके पहले भी आपने लगाया है और कुछ और प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अभी हमने जो है 4 आइडेंटिटी पर बात किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी पर क्वेश्चन भी लगवा रहे हैं। यहाँ देखिए x प्लस 3y का वर्क करना है पहले क्वेश्चन में, कि सभी का वर्क करना है। तो कौन से सब संख्या लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी लोग जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6y प्लस 9y स्क्वायर। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है और √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ कौन आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों तो आप क्या करेंगे, ऐसे आगे लिख भी देंगे आप। अब यहाँ देखिए √2x का स्क्वायर माइनस 2ab 2√2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। यहाँ √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2x स्क्वायर 2 3 जा 6 √2xy प्लस 9y स्क्वायर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, x बाई 2 माइनस y बाई 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है? x बाई 2, 2ab 2x बाई 2 इंटू y बाई 3 प्लस y बाई 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, x y बाई 3 प्लस y स्क्वायर बाई 9, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 3 2 जा 6 4 जा 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो आइडेंटिटी यूज किया इसके लिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, पिछले वीडियो में देखेंगे आप। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही जानते हैं हम। तो यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 3x प्लस 5, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। दूसरा क्वेश्चन आपका है x माइनस 3x प्लस 8, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस a का काम माइनस 3 प्लस 8x प्लस ए बी माइनस 3 इंटू 8। ध्यान दीजिएगा, a का काम यहाँ कौन कर रहा है? माइनस 3, b का काम 8, a का काम माइनस 3, b का काम 8। तो आपका क्या होता है? आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, a का काम कौन कर रहा है? माइनस 3, b का काम 8, एक्स प्लस ए बी, a में b का गुणा, तो 8 में 3 या 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। थर्ड क्वेश्चन है आपको, देखिए जेड स्क्वायर माइनस 4 और जेड स्क्वायर प्लस 1, यही सवाल है बच्चों। जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखिए बच्चों, यहां x का काम कौन कर रहा है? जेड स्क्वायर, और a का काम माइनस 4, b का काम 1। तो आपका सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए का काम माइनस 4, बी का काम 1, एक्स का काम जेड स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 4 गुणे 1। तो यहां हो जाएगी जेड की घात 4 और यहां ऋण 3 जेड स्क्वायर ऋण 4।
पहला क्वेश्चन, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा सवाल है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। आप एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी ने पढ़ा है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है, a एक्स है, b 1/x, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए सूत्र किसका लगा, ए ऋण बी ए धन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर सूत्र लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर हो गया। इन दोनों को देखिए, इन दोनों से क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया एक्स की घात 4 ऋण 1/x घात 4, क्योंकि 2 दूनी 4, यहाँ 2 का वर्ग 4, यहाँ x घात 4 प्लस 1/x घात 4। फिर वही चीज बनी, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से वही सूत्र बना, ए स्क्वायर यानी कि x घात 4 का स्क्वायर माइनस 1/x घात 4 की स्क्वायर, तो हो जाएगा x की घात 8, a की पावर m की पावर यानी a की पावर mn हो जाता है, 4 में 2 का गुणा, यहाँ हो जाएगा 1/x की पावर 8 बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, फिर इसमें a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर सूत्र लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद a, फिर सूत्र बना a माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान रखिए, a माइनस बी है, a प्लस बी, सूत्र क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इन दोनों में फिर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यही मिलेगी। फिर इन दोनों में फिर लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की घात 4। फिर वही देखिए आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों में फिर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स की घात 4 ऋण 1 और एक्स घात 4 धन 1। फिर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स घात 8 ऋण 1। सेम वही सवाल फिर से है, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स घात 4 ऋण 1, एक्स घात 4 धन 1। फिर a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स घात 8 ऋण 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सरसमीकाओं का प्रयोग करके इनका मान ज्ञात करना है, जो आप सरसंख्या जानते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए खूब ध्यान समझिएगा, 0.46 इंटू 0.46 माइनस 0.36 इंटू 0.36। यहाँ देखिए अगर a इंटू ए होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर 0.46 को हम a मान लें और 0.36 को हम b मान लें, तो आप देखिए a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, तो तुरंत आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप जानते हो इसका क्या होता है, आइडेंटिटी है, इसका इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 0.46 प्लस 0.36 और 0.46 इंटू 0.46 प्लस 0.36 और 0.46 माइनस 0.36, एक जुड़ेगा 6 6 12 4 3 7 1 8, 0.82 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ 0.10 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0.8। देखिए जब इसमें देखिए 0.0 हर बच्चा ध्यान देगा 82, क्योंकि देखिए जब इसमें गुणा होगा इसका,
तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 0 भी लिख दो, 82 में 10 का गुणा कर दो तो 820 आएगा। बोलो, अब 2 अंक इधर 2 अंक इधर, तो 4 अंक में दशमलव लगेगा ना। ये बहुत ध्यान रखिएगा। 82 है और यहाँ 10 है, गुणा कर दिए तो 82 में 10 का गुणा करेंगे 820, तो 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंकों में आप दशमलव लगा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 105 गुणे 106। तो देखिए 100 धन 5 और यहां 100 धन 6 गुणा हो। आपने पढ़ा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका जानते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए, आपको पता है। तो यहां देखिए x का काम कौन कर रहा है 100, a का काम 5, b का काम 6, तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, एक्स का मतलब 100 प्लस a इंटू बी, तो यहाँ 100 का स्क्वायर होगा 4 जीरो हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 1100 हो जाएगा, और अच्छा 25 सॉरी 5 में 6 का गुणा हुआ 30। ध्यान दीजिएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, 100 के स्क्वायर में 10,000 हो जाएगा, और 5 में 6 जुड़ा 1100, 5 में 6 गुणा 30। अब ये 10,000 और 1100, 11,130, 11,130। वैसे भी अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे लिख लीजिएगा 10,000 और फिर 1100 फिर 30, तो 0 3 1 1 11,130। और वैसे समझ लीजिए 10,000 और 1,000, 11,000 और 130। तीसरा सवाल देखिए 0.99 का स्क्वायर है, तो इसमें देखिए इसको लिख सकते हो 1 ऋण 0.01। एक ऋण देखिए क्यों, एक में घटा दो 0.99 को तो पता चल जाए क्या घटाना है। 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, तो पता चल जाएगा। एक में 0.01 गया तो आपको 0.99, 1 माइनस 0.01, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 0.01 प्लस बी स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर। जब 1 और यहाँ गुणा होगा 2 का, 2 1 जा 2 तो 0.02, और यहाँ 0.0001, 2 अंक है तो 4 अंक हो जाएगा, प्लस देखिए हर बच्चा ध्यान देगा 1 के स्क्वायर 1, यहाँ देखिए 2 1 अन्य 2, 2 अंकों में दशमलव लगेगा। यहाँ देखो 0.01 के स्क्वायर है तो 2a, और देखिए 0.01 में 0.01 का गुणा करोगे तो 1 1 अन्य 1, तो 2 अंक 4 अंक में दशमलव लगेगा तो 3 जीरो बढ़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.0001 माइनस 0.0200, 4 अंक यहाँ भी बनाएंगे, 1 आएगा, यहाँ देखिए 0 आएगा, 10 में 2 गया 8 आएगा, 9 आएगा, तो 0.9801। यदि a प्लस 1/2 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन पहले भी किए थे, आपको a प्लस 1/a दिया है 2, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। a प्लस 1/a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 4 माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया 2। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों को वर्ग फिर से करेंगे क्योंकि पावर 4 भी चाहिए हम लोग। पुनः वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, यहाँ होगा a की घात 4, 1/a की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर बराबर 4, कैंसिल हो गया है। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 का मतलब 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, a प्लस 1/a दिया है 2, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दिए, a प्लस 1/a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a उधर गया माइनस 2 ये हो गया। दूसरा है फिर से दोनों बच्चों को वर्क कर दिए, यहाँ प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2।
स्क्वायर प्लस 1/a² का मान दिया गया है। अब आपको a प्लस 1/a चाहिए तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लिखिए, क्योंकि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर रखेंगे तो इसमें ये चीज आ जाएगी। देखिए a² प्लस 1/a² प्लस 2, क्योंकि a इंटू 1/a तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 34 प्लस 2, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर जो आया वो 36 आया। मैंने उस दिन भी बताया था कि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग भी 36 होता है और ऋण 6 का वर्ग भी 36 होगा। यानी कि दो स्थितियों में अगर a प्लस 1/a का मान 6 आया तो भी 34 आएगा, और a प्लस 1/a का मान -6 आया तो भी 34 आएगा। a² प्लस 1/a²। क्वेश्चन है a माइनस 1/a का स्क्वायर निकालना है, तो होगा a² प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/a। तो a² प्लस 1/a² मान 34 माइनस 2 32 है। a माइनस 1/a का स्क्वायर 32 आया तो a माइनस 1/a का मान प्लस माइनस √32 आएगा, और √32 को लिख सकते हो 16 गुणे 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4√2। ये देखिए ध्यान दीजिएगा इसका रीजन। अगर a माइनस 1/a का मान 4√2 रहेगा तो वर्क करेंगे तो जरूर आएगा जो है 34, और a माइनस 1/a का मान -4√2 है तो भी वर्क करेंगे 34। 3x प्लस 2y 12 और x y 6 दिया है। आपको 9x² प्लस 4y² यानी देखिए a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। तो हम 3x प्लस 2y = 12 से ही स्टार्ट करेंगे और दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे। तो 3x प्लस 2y दोनों पक्षों को वर्क करने में 12 का स्क्वायर। अब यहां देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b 144। तो यहां हो जाएगा 9x² प्लस 4y² और 3 दूनी 6 दूनी 12xy। अब xy की वैल्यू क्या है 6, वहां रख दीजिए 9x² प्लस 4y² प्लस 12 इंटू 6 144। तो हो जाएगा 9x² प्लस 4y² प्लस 72। अब प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 144 माइनस 72। तो 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 72। आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए इसका वर्ग ही तो ये है, इसके वर्ग में आए गए, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये चीज तो आएगी, प्लस 2ab भी आएगा, लेकिन एक चीज तो आएगी ना। फिर उसके बाद x y की वैल्यू दी गई और रख के उधर भेज दी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 9x² प्लस 25y² 181 व xy माइनस 6 3x प्लस 5y। देखिए बच्चों 3x प्लस 5y का मान निकालने के लिए 3x प्लस 5y का स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहां देखिए 3 का ये स्क्वायर 9x² हो जाएगा 25y² और 30xy। ठीक, अब 9x² प्लस 5y² का मान दिया है 181 और प्लस 30xy का मान -6। तो 181 माइनस 180 ये 3x प्लस 5y का स्क्वायर। तब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3x प्लस 5y का स्क्वायर 1 आया, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे 3x प्लस 5y का मान प्लस -1, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 तो भी आएगा। इसका मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1 लेके चलेंगे तो भी ये रिलेशन आएगा, ऋण 1 लेके चलेंगे तो भी आएगा। अरे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए बराबर बात है। इसको सीखने के पहले देखिए
अगर कभी भी जैसे ये लिखा हो a ऋण b का स्क्वायर प्लस b ऋण c का स्क्वायर प्लस c ऋण a का स्क्वायर बराबर अगर 0, तो समझ लीजिएगा अगर वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो ये अलग अलग 0 होंगी तभी 0 आएगा। क्योंकि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। उसका रीजन क्या है? वर्ग है, तो वर्ग तो ऋणात्मक हो नहीं सकता वास्तविक संख्या का कि एक 10 हो जाए दूसरा ऋण 10 हो जाए, कैंसिल हो जाए। या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो अलग अलग 0 होगा। अगर पॉजिटिव होगा तब तो योग तो 0 आएगा नहीं, तो 0 आने का अर्थ है कि 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा, तीनों अलग अलग 0 होंगे। क्योंकि अगर ए भी पॉजिटिव आएगा तो रिजल्ट तो 0 आएगा नहीं। तो 10b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 हो तो तीनों अलग अलग 0 होंगे। क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 10 हो जाए और ऋण 10 हो जाए, कैंसिल हो जाए मान, क्योंकि वर्ग है, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां तो 0 आएगा नहीं भाई। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां तो 0 आएगा नहीं भाई। अगर आपकी जैसे परीक्षा में सभी मार्क्स का योग किया जाए तो 0 है, तो इसका मतलब आप कहें कि हाँ हिंदी में कितने पाए भाई? 0 ही पाए हो ना। योग जब 0 आएगा तो अलग अलग विषय, यहां भी 0 आया, ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। वर्ग है तो ऋणात्मक कैसे हो सकता है? तो वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, यानी कि नॉन निगेटिव होता है। वास्तविक संख्या का वर्ग नॉन निगेटिव, 0 भी कह सकते, 0 भी एक वास्तविक संख्या है। तो ये 0 0 0 तभी तो 0 आएगा, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि यहाँ वर्ग जो है नॉन निगेटिव, यानी कि अगर पॉजिटिव आएगा तब तो यहाँ रिजल्ट 0 नहीं आएगा, तो अलग अलग 0 होंगे तीनों, तब जो है 0 होगा। तो a बराबर 0, b बराबर 0, c। अगर ये चीज 0 के बराबर तो हाँ यहाँ भी हम कहेंगे वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, तो जाहिर सी बात है a भी 0, a भी 0, a भी 0, तो a ऋण b बराबर 0 तो a बराबर b, b ऋण c बराबर 0 तो b बराबर c, और c ऋण a बराबर 0 c बराबर, अतः a बराबर b बराबर c। ये पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर ऐसा होगा तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी। हम दोनों बच्चों में 2 का गुणा कर देते हैं। क्यों करेंगे? जिससे ये चीज बन जाए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, राइट। बेटा 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक साथ लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसको लिख सकते हैं हम a माइनस b का वर्ग, और इसको b माइनस c का वर्ग, और इसको c माइनस a का वर्ग। अब देखिए a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका मतलब a 0 होगा, b 0 होगा, c 0 होगा। इसका मतलब a ऋण b 0 होगा, a बराबर b आ जाएगा, b ऋण c 0 होगा तो b बराबर c आ जाएगा, c ऋण a 0 होगा, c बराबर a आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको।